देवा ने हथियार उठा लिया तो बिना मारे छोड़ता नहीं। जब मार रहा हूँ तो चिल्ला मत, कंफ्यूज हो जाऊंगा। चाय दे रे। लाइट चाय दूं या स्ट्रॉन्ग चाय दूं? फ्री में दे। फ्री में क्यों दूं? तू कोई भिखारी है क्या? देखा नहीं क्या किया अभी? तेरा भी वही हाल करूं? हाँ मैं देख रहा हूँ ना, तेरी सारी हरकतें देख ली हैं। परसों तूने उसको मारा था और कल के दिन इसको धोया था, आज मेरे ही सामने इसको मारा। तू अपने ही सारे लोगों को मार मार कर हम लोगों को डराना चाहता है क्या? हफ्ता निकाल चल। हफ्ता तो दूंगा, लेकिन मेरे सामने किसी और को मारेगा तो हफ्ता दूंगा। अपने चमचों को नहीं मारना। मार्केट में अगर कोई बकरा मिलता है तो उसे उठा के लेके आ, मार के हवा में उड़ा देंगे। चल। अबे ये हवा में उड़ के कौन आ गया? ये मोटे भाई, ओ मोटे भाई, कहाँ से उड़ के आ रहे हो भाई? मदद मांगने आया था, मैंने नहीं की तो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मदद ना करने वाले को मार पड़ी। बताओ उसने किस बात पे मारा? मैंने उसे एड्रेस नहीं बताया इसलिए मुझे मारा। अरे कौन है वो हीरो? जरा एक बार मुझे बता तो। मैंने एक्शन में सिर्फ कार ही घुमाई थी, ये तो आदमी को घुमा रहा है। इससे पूछा जा रहा है। यही आ रहा है। मैं बंद करके चुपचाप बैठा रहे। सर, ये एड्रेस कहाँ है जरा बता सकते हैं? तुझे एड्रेस बताने के लिए मेरे बाप ने पैदा किया क्या? इसने बिना बात पंगा ले लिया। अरे भाई एक बार देख तो लीजिए। अरे नहीं बताऊंगा क्या? लगता है आज इसकी सॉलिड धुलाई होने वाली है। क्या हुआ? लकड़ी उठा ली है, अब डांडिया शुरू होने वाला है। क्यों बे? हम जैसे लोग एड्रेस साथ में लिए क्यों आते हैं पता है? ताकि तुम जैसे लोग अच्छे से एड्रेस देखकर बता सको। बिना देखे कैसे कह दिया कि एड्रेस पता नहीं और ऊपर से अपने माँ बाप को पता नहीं। आगे से उसने एड्रेस पूछा, सही बताया तो 20% कर दूंगा। एड्रेस प्लीज। लगता है कि बिना एड्रेस पूछे जाने वाला नहीं। ये तो मेरा ही एड्रेस है। ये तो मैं नहीं जानता। मेरा मतलब यहाँ से बस पकड़ के सीधा रेलवे स्टेशन जाओ, स्टेशन के सामने ऑटो स्टैंड दिखेगा। ऑटो स्टैंड के पीछे 4 गलियां, किसी से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। ओके चलता हूँ। एक मिनट, बस स्टैंड तक पैदल थोड़ी जाओगे, मैं इंतजाम करता हूँ। थैंक यू। ले जा भाई, किसी सिग्नल पे रोकना मत। बॉस कोई एड्रेस नहीं बता रहा है और उस ऑटो में भेज दिया। पता है वो किसका एड्रेस पूछ रहा था? मेरा एड्रेस पूछ रहा था, तो उसे ऐसा घुमा के घूमता रहेगा। आजकल गुंडों के कितने बेकार दिन आ गए। आम आदमी हफ्ता देने को तैयार नहीं है और पुलिस बिना हफ्ता लिए जाती नहीं है। अगर हफ्ता मिलेगा नहीं तो पुलिस को दूंगा क्या मैं? अरे गुंडागर्दी के कितने बुरे दिन आ गए यार। क्या आफत है, आजकल ऐसे दिन आ गए हैं कि खाना भी उधार मांग के खाना पड़ रहा है। गेट बंद था, तुमने ताला भी नहीं तोड़ा, तो अंदर कैसे आ गए मेरे भाई? ताला तोड़कर अंदर आने से अच्छा सीधा छत से ही अंदर आ गया। जो काम 30 रुपए में निपट सकता था उसके लिए 3000 की छत तोड़ने की क्या जरूरत थी? बोलो बात क्या है? सोचो मदद ना करने पर इतना मारा तो झूठ बोलने पर तुम सबका क्या हाल करूंगा? तुम्हारी तो कहाँ हो तुम सब लोग? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उससे पहले यहाँ जो भी आएगा उसे मैं छोड़ दूंगा। अगर 4 के बाद कोई नजर आया तो उसे भगा भगा के मारूंगा। 1 2 3 4 5। वो कहाँ है? कौन भाई? अरे वही जो पठानी कुर्ता पहनकर गले में मफलर डालकर खड़ा था। कहाँ है वो? बेसमेंट में हूँ भाई। अबे कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर की बेसमेंट पे भाई। मैं आऊँ। मैं सबसे पहले आ गया था, लेकिन इन दोनों मोटों ने मुझे नीचे दबा दिया। उठ जाओ सब लोग। तेरी तो एक हीरो को दूसरे हीरो पे हाथ नहीं उठाना चाहिए भाई। क्यों? अगर एक हीरो ने दूसरे हीरो को मार दिया तो आगे फिल्म की स्टोरी कैसे बनेगी भाई? ऐसा क्या? तो एक हीरो दूसरे हीरो को झूठा एड्रेस बता सकता है क्या? तुझे मैंने एड्रेस पूछा, तू दादर का रास्ता बता रहा है। रुक भी जाओ, झूठा एड्रेस बताने पर तुम मुझे इतना मारे हो तो एड्रेस मेरा ही है। हाँ। मुझे पता चला कि एड्रेस बताने वाले को तुम मारे तो इसलिए मैंने तुम्हें झूठा एड्रेस बता दिया। ये एड्रेस आपका है? हाँ मेरा ही है। मतलब आप ही देवा हो? मैं आपसे ही मिलने आया हूँ सर। पर किस लिए? इस शहर में आपका बहुत बड़ा नाम है पता चला। सच में? ये बात तुम्हें किसने बताई? सारे गांव में बोलबाला है।
देखा तुमने? गांव वालों तक को पता है कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ और चाय वाला घास तक नहीं डालता। बोल मेरे भाई, तेरी क्या मदद करूँ मैं? मैं आपसे विनती करने आया हूँ। किसी को मारना है क्या? एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है? मैं एक लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। आप बस उस लड़की को मुझसे प्यार करने पर मजबूर कीजिए। तुम चाहे कितना भी मार लो, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं यहाँ तुम्हारे डर से नहीं आया हूँ, यहाँ का दादा हूँ ये प्रूव करने के लिए आया हूँ। अच्छा तो यही कॉलेज है? एक बार वो लड़की दिखा दे, उसके बाद मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। बॉयज सब तरफ नजर रखो। उस काली गाड़ी से उतरने वाली गोरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। इतनी खूबसूरत लड़की इस काले कौवे को कैसे मिल गई? ठीक है, तू निकल यहाँ से, मैं जरा उससे डील करके आता हूँ। क्या हुआ? मैं कोने में खड़े रहकर देखता हूँ कि तुम उस लड़की से कैसे डील करते हो। मेरे डील करने के तरीके को तुम फील कर लोगे तो फिर मुझे कौन पूछेगा? तुम निकलो यहाँ से। अगर वो मान गई तो ठीक, वरना ए बेबी स्टॉप। पता है मैं कौन हूँ? देवा। मेरा बच्चा तुझसे प्यार करता है। तेरी शक्ल ही बच्चे जैसी है, ऊपर से तू गधा। जबान तो कैची से भी तेज है। मेरा आदमी तुझसे प्यार करता है। मेरे आदमी की हाइट, वेट, कलर और कॉम्प्लेक्शन तेरे लिए सूट करता है और तुझे उससे प्यार करना पड़ेगा। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। बहुत पेन निकाल रही है। लगता है ये लव लेटर लिखने वाली है। ये क्या? पेन तो बड़ा होता जा रहा है। इसे तो काफी देर हो गई। देवा, देवा, अरे चल निकल यहाँ से। देवा, हाँ? देवा, देवा, ये कैसे हुआ? वो सीधी सादी लड़की नहीं है, आतंक है आतंक। उसने पेन को वेपन बना के मेरी क्या धुलाई कर दी। आगे पीछे कुछ नहीं देखा। उसने मारा? तुम्हें मारा? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी ने मारा ना? अरे हाँ भाई, मार मार के उसने मेरा मुंह सूजा दिया और तुम कह रहे हो उसने मारा या नहीं मारा? अब तो सक्सेस मिलनी है। मैंने जो सोचा वही हो रहा है। क्या सोचा? कुछ नहीं यार, अगर मैं जाकर उसे आई लव यू कहता तो वो मुझे जरूर मारती। इसलिए तुम्हें भेजकर मैंने टेस्ट किया। तुम्हें मारने का मतलब है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अपनी लाइन तो क्लियर है। तुम ये बात पहले से ही जानते थे? मेरी बिना बात धुलाई करवाई। अब तो उसे पटाने का नया आइडिया है मेरे पास। क्या मतलब? तो क्या मेरा काम खत्म हो गया? अभी तो काम शुरू हुआ है। हे आओ ना, हाथी से आशीर्वाद लेते हैं। हाथी से आशीर्वाद लेना ओल्ड स्टाइल है, हाथी के साथ सेल्फी लेना नया स्टाइल है। FB पर अपलोड करती हूँ। चलो हेलो, गेट मी 2 वेज बर्गर्स एंड 3 ब्राउनीज। हे वहाँ देख, वो तुम्हें ही फॉलो कर रहा है। वहाँ देख, हम जहाँ भी जाए वो हमारा पीछा कर रहा है। अभी देखो क्या है, मुझसे प्यार करते हो? मैं आपसे भला प्यार क्यों करूं? आप तो पहले से ही मेरी लवर हैं। कभी से? पिछले जन्म से। ये कोई नई कहानी है? नई कहानी नहीं, पिछले जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में मेरा नाम था वासु और तुम्हारा नाम था सपना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे घर वाले भी शादी के लिए मान गए थे। एक दिन जब हम अकेले नदी किनारे बातें कर रहे थे तो हम दोनों को उस माहौल में अकेला देखकर एक कराटे मास्टर ने मुझे बहुत मारा और तुम्हारा रेप किया। इस दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए हमने पहाड़ पर से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही है। मुझे तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? दिमाग खराब हो गया है? अगले हफ्ते एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता और तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? हाँ, मुझे भी पिछले हफ्ते से हमारे पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं। बहुत जल्द तुम्हें भी पिछले जन्म की बातें याद आएंगी, तब तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आओगी। बाय। उसके मुताबिक तुम दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे? पिछला जन्म क्या बकवास है, कम ऑन। प्रीवियस बर्थ
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले जन्म के बारे में। पिछले जन्म में कई लोगों की इच्छाएं और आशाएं अधूरी रह जाती हैं, पर जब कभी वो इस जन्म में जन्म लेता है तो पिछले जन्म में उसने जो भी जगहें और इंसानों को देखा होगा उसे इस जन्म में याद आती है। इसे कहते हैं प्रीवियस बर्थ। सर, कल किसी लड़के ने मेरी दोस्त से कहा कि वो उसके पिछले जन्म का प्रेमी है। सच में? सर, मुझे लगता है उसे मुझे प्रपोज करना था, इसलिए उसने पिछले जन्म की बात की। मुझे लगता है वो बकवास कर रहा था। नो 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 नो, ऐसा मत कहो बेटा। आजकल दुनिया में ऐसी बहुत चीजें होती आ रही हैं। लंदन में बस 14 साल के लड़के ने फ्रांस में बेस 45 साल की औरत को अपनी पत्नी कहा और उसके रहने का पूरा पता भी बताया। जब उस लड़के के माँ बाप ने टीचर से पूछा तो पता चला कि उसके पति की मौत के दिन ही उस लड़के का जन्म हुआ। उस 45 साल की औरत के पति का वो अगला जन्म है, ये बात प्रूव हो चुकी है। शायद आप सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लव के नाम पर धोखा दे रहा है। लव को प्रपोजल की तरह मत सोचो, एक प्रोजेक्ट की तरह देखो। अगर तुमने उसे विश्वास दिला दिया कि तुम्हें पिछले जन्म की बात याद आ गई है तो तुम साइकोलॉजी में PhD कर लोगी। उसके बाद तुम एक डॉक्टर बन जाओगी। मैं जानता था तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ गई, इसलिए तुम मुझे मिलने आ गई। क्या सच में हम पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे? मेरी दादी की सौगंध, हम सच में प्यार करते थे। ऐसी कोई बात है जो तुम साबित कर सकते हो? अरे तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? जिस पहाड़ पर से हमने कूदकर आत्महत्या की थी ना, मैं वो पहाड़ दिखा सकता हूँ, या फिर तुम्हें वो पत्थर दिखाऊं जिस पर हम दोनों ने अपना नाम लिखा था। अगर वाकई में हम दोनों पिछले जन्म में प्रेमी थे तो हमारे जो नाम थे वो उस पत्थर पर आज भी वैसे ही होंगे, है ना? कंप्यूटर पर लिखी चीजें डिलीट हो सकती हैं, लेकिन पत्थर पर लिखी चीजें कभी डिलीट नहीं होती। तो आज ही चलकर देखते हैं। आज ही? एक्चुअली मैं फ्री हूँ, एक काम करते हैं, अभी चलकर देखते हैं। अभी इस वक्त? வயிறு பசி கொல்லுதே. ஏண்டா ஒரு பிரியாணி வாங்க எவ்வளவு நேரம்டா? நம்ம ஏரியாவுல 4 கடை ஏறி இறங்கிட்ட பாஸ். எவன பிரியாணி தர மாட்டான் பாஸ். மாமூல் தான்டா கேட்டீங்க. மாமூலா டீ கூட நமக்கு மாமூலா தர மாட்டானுங்க, எவன் பிரியாணி தருவானுங்க? கடைசியா ஒரு பாய் கடைக்கு போய் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை 2 நாளா கொலப்பட்டினு கெஞ்சி கேட்டு பார்த்தேன். அவர் என் மேல பரிதாபப்பட்டு நீ ஓரமா உட்காரு, உனக்கு கடைசி அடி பிரியாணி தரேன்னாரு. இருந்து வாங்கிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. இந்தாங்க பாஸ், வேற என்ன சொல்லுங்க? அடி பிரியாணிக்கே இப்படி அழுகிறான் இவன்லாம் ஒரு தாதா. गाड़ी क्यों रोकी हो? 1 नंबर जाना है। बिरयानी बहुत ही ठंडी हो चुकी है छोटे। ठंडी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं खा लेता हूँ बॉस। खा खा के तूने अपनी बॉडी को सांड जैसा मोटा कर लिया। खुद को देख, चल निकल यहाँ से। खाने भी नहीं देते ढंग से, नजर लगाओगे क्या? बॉस फोन बज रहा है बॉस। लगता है ये उसी का फोन है, ये भी मुझे खाने नहीं देगा। एक काम कर, उसको बोल मैं शहर के बाहर गया हूँ, ठीक है? बॉस बोलो कि आप घर पर नहीं हो, लवर्स पॉइंट पर हो, तभी वो मानेगा। क्या आइडिया दिया यार। हाँ हाँ, हेलो, बोल 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 बोल। हाँ कहाँ हो? मैं काम के सिलसिले में लवर्स पॉइंट आया हुआ हूँ। अरे तो मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ। तूने दिया था नहीं आइडिया, हंसवा दिया ना मुझे गधे कहीं के। अब मैं क्या जवाब दूंगा यार उसको। भाई सुनो, यहाँ लवर्स पॉइंट के पास एक धर्मशाला है, मैं वहाँ रहने के लिए आया हुआ हूँ। अरे तुम जहाँ भी रहो, लेकिन अगले आधे घंटे में लवर्स पॉइंट के किसी बड़े पत्थर पे वासु सपना से प्यार करता है, ऐसे लिख कर रखना। मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। आधा घंटा तो मुझे फ्रेश होने में लग जाता है, वहाँ कैसे पहुँचूंगा? अब तुम वहाँ से बाहर निकलने वाले हो या फिर मैं आकर तुम्हें बाहर निकालूं? तुम इतनी तकलीफ मत लो। एक बड़े पत्थर का इंतजाम कर जा, इतनी भूख लग रही थी, सब बीच बीच में आके बिरयानी कहाँ गई मेरी? ஹலோ, ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோவா போறீங்க? கொஞ்சம் வேகமா போங்க. வேகம் முக்கியம் இல்ல, விவேகம் தான் முக்கியம்னு ஆக்சிடென்ட்ல செத்த எங்க தாத்தா சொன்னாருங்க. அதுக்கு குட்டி யானை எல்லாம் கிராஸ் பண்றதுக்கு ஸ்லோவா போவீங்களா? आज तक लोगों ने मुझे सिर्फ हाथ पैर तोड़ने की सुपारी दी थी, ये पहली बार पत्थर पे नाम लिख रहा हूँ। अगर आपने उसके हाथ पैर तोड़े होते तो वो आपसे नाम ही नहीं लिखवाता। तुम सब उन दोनों के लिए अच्छी सी लाइन बनाओ। ला ब्रश दे। तुम सब सर झुका के क्यों खड़े हो? लिखना नहीं आता क्या? मैं तो अनपढ़ हूँ बॉस। अच्छा हुआ, मैंने भी सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई की थी, पर पत्थर पे नाम लिखना सीख लिया था। चल ला हथौड़ा दे। हे, हाँ? यहाँ पर कोई आवाज आ रही है ना? अरे बाप रे, आ रही है ना, आ रही है ना। अभी तुम्हें पिछले जन्म की कुछ बातें थोड़ी थोड़ी याद आएंगी। अब तुम इस जगह पर आ ही गई हो तो तुम में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है।
बॉस क्या रे? वो आ गया। ये चल चल ना, चल छुप जा, चल हट। कहाँ पर लिख कर रखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। वरना बहुत मारूंगा। कौन सा पत्थर होगा? उस दिन यहीं कहीं खड़ा था मैं। देखो, हम दोनों की प्रेम कहानी मर चुकी है ऐसा लिखा है। लिखना भी नहीं आता इसको। अमर हो गई ऐसा लिखना चाहिए था ना। कहाँ आकर फंस गया। बहुत आसान है, हम दोनों एक ना हो पाए इसलिए मर गए। अगर हम एक हो गए होते तो अमर हो जाते। इस जन्म में हम एक हो जाएंगे और ये कहावत सच कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं और लिखा हुआ होगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। मुझे ही ढूंढ रहा था इधर आ। एक तो गलत लिखा और ये क्या कर दिया, हार्ट शेप डालने की बजाय किडनी का शेप डाल दिया। हार्ट किसी बना दे। कहीं का और निकल यहाँ से। ये उधर नहीं, इधर। यहाँ पर किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे रही है ना? वो क्या है ना, पिछले जन्म में जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत सारे लवर्स थे। शायद ये उन्हीं की आवाज होगी। चलो किसी और जगह जाकर देखें। हाँ, चलो ना। हाँ। इसे लेकर जल्दी ऊपर आओ। इसे तो हाथे भी नहीं उठा पाएगा। उठाओ रे, उठाओ उठाओ। मुझे नहीं, इस पत्थर को उठाओ, गधों, उठाओ इसे। चलो जल्दी करो, उठाओ। इस तरफ। यही वो जगह है जहाँ मैंने सीढ़ियों से गिरते गिरते तुम्हें बचा लिया था। ये तो बहुत भारी है, उसे भी बुला लेते। रात खाने को बुला ले उसे। देखो, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक पिछली बातें कैसे याद आएंगी? प्लीज। देखो, ये कविता पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? ओह, अच्छा, जो हमने पिछले जन्म में किया था वो हम इस जन्म में भी करेंगे तो लगता है तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्या करना होगा? तुम अपना हाथ मुझे देकर, आंखों में आंखें डालकर, इन्हीं नजरों के साथ मेरी बाहों में समा जाओ और मैं तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। अगर कुछ देर तक ये पत्थर और पकड़े रखा तो हम कुर्बान हो जाएंगे। अब तेरे प्यार में हम कुर्बानी क्यों दे? यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। आ रही है ना? मतलब अब तुम्हें भी पिछले जन्म की बातें अच्छे से याद आ रही हैं। वो ठीक है, हमने क्या सिर्फ पत्थरों पर ही लिखा है? शिप में भी लिखा है। शिप में? पिछले जन्म में जब हम दोनों अंडमान घूमने गए थे ना, तब अपने नाम शिप पर लिखे थे। अरे बाप रे बाप, अब इसने कौन सी नई कहानी शुरू कर दी? चल रहे, चल जल्दी निकल यहाँ से। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास तो है ना? बाप रे, ये तो फुटबॉल की तरह लड़के चला गया। अब तक सिर्फ 20% का विश्वास हुआ है, पर तुम्हारी वो वासु की जो कहानी है उस पर मुझे विश्वास नहीं है। देखो, मैं सच में पिछले जन्म का वासु ही हूँ। मेरा विश्वास करो। जब तुम्हारा 100% विश्वास हो जाए ना, तभी तुम मुझसे प्यार करना। अब हम चलें? ये क्या? वहाँ सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम यहाँ पर अकेली बैठी हो। तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही? नहीं, नेक्स्ट वीक कल्चरल प्रोग्राम में वेस्टर्न डांस का सोचा था। अच्छा। पर अब मैनेजिंग कमेटी चाहती है कि मैं भरतनाट्यम करूँ। वो क्यों? मुझे भरतनाट्यम नहीं आता। क्या कहा? तुम्हें और भरतनाट्यम नहीं आता? जानती हो तुम कितनी बड़ी भरतनाट्यम डांसर थी? मैं? पिछले जन्म में जब तुम नाचती थी तो सारा गांव तुम्हें देखता था, और इस जन्म में सिर्फ मैं तुम्हें देखता हूँ। तभी से हमारा प्यार शुरू हुआ था। लेकिन तुम्हारे मास्टर जी, उन्हीं की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। क्यों? मास्टर जी मुझसे प्यार करते थे? मुझसे प्यार करते थे। तुम जैसा सोच रही हो वो किस्म का प्यार नहीं। बहुत सुंदर डांस टीचर थी। एक तरफ तुम मुझसे बेहद प्यार करती थी और दूसरी तरफ मास्टर ने मुझसे प्यार करती थी। एक दिन तुम जानती हो क्या हुआ? ये रहे आपके घुंघरू। वो घुंघरू नहीं है, मेरा दिल है। आप ये क्या कह रही हैं? आज मेरा मन बहुत ही झूम उठा है और वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। सुनो प्रिय, जब मैं नाचती हूँ तो मेरा ये अंग
और जब मैं चलती हूँ तो मेरा ये दिल जब देखो तब सिर्फ तुम्हारे लिए ही झूम उठता है प्रिय मेरे जाने मन। बुद्धू मेरे बुद्धू अब भी नहीं समझे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुझे और शर्म मास्टर नहीं। बोलो मेरे काम भी। मैं आपको टीचर की नजर से देख रहा हूँ, लवर की नजर से नहीं। प्रिय जब मैं नाच रही थी तो उस दिन तुमने बहुत तारीफ की थी और मेरी चाल को देख के कहा था कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। आजा। आपके डांस की तारीफ की थी, लेकिन आपकी तारीफ मैं कभी नहीं कर सकता। प्रिय तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मास्टरनी जी, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपके स्टूडेंट सपना से प्यार करता हूँ। देखा, मैंने तुम्हें डांस सिखाया और तुमने मेरे प्यार पे ही डोरे डाल दिया। ऐसे क्यों किया तुमने, बोलो। मास्टर जी, आपको किसी और से प्यार था ना? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका दिल वासु पर आ गया है? मुझे लगा कि आप अपने पहले प्यार के साथ खुश होंगे। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो आप उस दिन तबला मास्टर के साथ अकेले रूम में क्या कर रही थी? मैं तबला सीख रही थी क्या? तबले वाली कमीना कहीं का। पिछले हफ्ते फ्लूट मास्टर के साथ फुल टाइम क्या कर रही थी? मैं फ्लूट सीख रही थी। घाट घाट का पानी पीकर आप तो परफेक्ट हो गई हैं। बंद करो, अपना मुंह बंद करो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान चलती ही जा रही है। जानू, ये खूबसूरत है इसलिए तुम्हें पसंद है ना? ये बताओ, क्या मुझ में तुम्हें कोई कमी नजर आई? बोलो। आपकी शक्ल आदमियों जैसी लगती है। इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हुआ, अगले जन्म में मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। I love you. टीचर